ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने दो पैटर्न्स डिस्कस किए थे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसके नाम थे हैमर एंड शूटिंग स्टार। हैमर जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा था, शूटिंग स्टार जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा था। जितने भी हम पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ये सारे पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है। मतलब अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है एंड डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाले सारे पैटर्न्स है। तो आज भी ठीक उसी तरह हम दो पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, जो कि पैटर्न्स ऑलमोस्ट मार्केट में बनते हैं हमेशा। तो हम इन पैटर्न्स को देखते हैं कि ये पैटर्न्स कौन कौन से हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो आज हम जो पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं वो है एनगल्फिंग कैंडल्स। एनगल्फिंग कैंडल्स का नाम दिया जाता है उन्हें। ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं इनको एनगल्फिंग कैंडल्स कहा जाता है, एनगल्फिंग पैटर्न्स। ठीक है, इसमें भी एनगल्फिंग के भी दो टाइप है। जैसे वहां पे हैमर था, शूटिंग स्टार था। हैमर हैमर क्या था, अप ट्रेंड था। शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड था। शूटिंग स्टार क्या था, हैमर का बिल्कुल अपोजिट। वैसे यहाँ पे जो हम एक पढ़ेंगे वो सेकंड वाला उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो अभी हम एनगल्फिंग कैंडल के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होगा वो होगा बुलिश एनगल्फिंग। जो पहला पैटर्न हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा बुलिश एनगल्फिंग। एंड देन सेकंड पैटर्न जो है उसका नाम होगा बियरिश एनगल्फिंग। तो ये दो पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में। बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, बियरिश एनगल्फिंग क्या होता है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, इनके मेजर्स कैसे होते हैं, और इसके ऊपर आपका ट्रेड कैसे होगा। ठीक है, जैसा कि हैमर और शूटिंग स्टार में हमने देखा था, हमें चार चीजें पता करनी होती थी। कैंडल का टाइप कैसा है, उसके साइज कैसा है, प्रायर ट्रेंड क्या था, आने वाला अगला ट्रेंड क्या होगा, और उसके ऊपर आपका एक्शन क्या होगा। राइट, तो ये चारों चीजें हम आने वाले सारे पैटर्न्स में याद रखेंगे। इन सारे पैटर्न्स को ढूंढेंगे आने वाले पैटर्न्स में, इन चारों चीजों को। तो अभी आप बताएंगे, जब हम ये पैटर्न्स पढ़ लेंगे तो ये चारों चीजों का आप रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग क्या क्या होता है। तो बुलिश एनगल्फिंग एक्चुअली में दो कैंडल का एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अभी तक जो हमने हैमर, एक सेकेंड, जो हमने हैमर एंड शूटिंग स्टार जो पढ़ा है, इन कैंडल्स में क्या हो रहा था, ये वन कैंडल रिवर्सल पैटर्न्स थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनमें क्या हो रहा था, एक ही कैंडल बनता था, और इन एक ही कैंडल के कुछ ऐसे शेप या बॉडी बनती थी, कुछ ऐसे साइजेस बनते थे जो आपके मेजर में कवर हो जाते थे। जैसे कि अगर हैमर की बात करें तो हैमर में क्या होता था, बॉडी का, सॉरी, टेल का जो साइज होगा वो ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा। सेम शूटिंग स्टार में क्या था, जो हेड का साइज होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा। तो कुछ इस टाइप की कैंडल बन रही थी, सिर्फ एक कैंडल। तो आप उसको क्या मान रहे थे कि पैटर्न रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही इनमें क्या है, अब जो हमें बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। अब इन ये पैटर्न्स जब फॉर्म होंगी तो यहाँ पे दो कैंडल को आपको बनने का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के एक परफेक्ट पैटर्न फॉर्म होगा। इसलिए कहा जाता है शूटिंग स्टार और जो हैमर है उनसे ज्यादा रिलायबल होते हैं बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। क्योंकि इनको जब पैटर्न फॉर्म होते हैं बुलिश एंड बियरिश,
तो इनको फॉर्म होने में टाइम लगता है, और जब ये फॉर्म हो जाते हैं एग्जैक्टली तो ये काफी ज्यादा असरदार होते हैं जब मार्केट में पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे इन पैटर्न्स को तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग क्या है, टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न्स है, ठीक है। अब इस टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न में होता क्या है एक्चुअली में, अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं तो बुलिश एनगल्फिंग में होता क्या है, तो मैं आपके लिए कुछ कैंडल्स ड्रॉ करता हूं स्क्रीन पे, और कुछ इस तरह से पैटर्न फॉर्म होगा अगर फॉर्म होता है मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बुलिश एनगल्फिंग है, अभी हम बुलिश एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं। तो ये एक कैंडल बना मार्केट में, ये एक रेड कैंडल है, मार्केट में एक ये कैंडल बना जो कि रेड कलर बना। ये रेड कैंडल क्या शो कर रहा है कि मार्केट बियरिश है। अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं तो बुलिश एनगल्फिंग में जो प्रायर ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा, मतलब एक बियरिश पैटर्न बन रहा होगा मार्केट में। देन सडनली क्या होगा, ये जो रेड कैंडल बना है इसको कंप्लीटली एनगल्फ कर देगा एक ग्रीन कैंडल। ध्यान से सुनेंगे, कंप्लीटली एनगल्फ कर देगा एक ग्रीन कैंडल, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल का नाम एनगल्फिंग की हुआ है, और एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, एनगल्फिंग का बेसिक मतलब होता है अपने अंदर समा लेना, अपने अंदर उस चीज को समा लेना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर कैप्चर कर दिया इस ग्रीन कैंडल ने। ग्रीन कैंडल ने इस कंप्लीटली हाई एंड कंप्लीटली इस लो को रेड कैंडल के अपने अंदर कैप्चर कर दिया, राइट। तो इसको कहा जाता है एनगल्फिंग पैटर्न। और जब एक रेड कैंडल पहले बनाओ, पहला कैंडल जो हो रेड कैंडल हो, दूसरा जो कैंडल बन रहा हो ये फर्स्ट कैंडल है आपका और ये सेकंड कैंडल है। तो अगर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को अपने अंदर समा लेता है ना कुछ इस पैटर्न में, तो इसको बुलिश एनगल्फिंग का नाम दिया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या, अगर डिमांड एंड सप्लाई से रिलेट करें तो यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरह से सप्लाई ज्यादा थी। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल का मतलब सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए प्राइस क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, इसलिए रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब ये रेड कैंडल बना मार्केट में, जब ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पे एक सप्लाई का प्रेशर ज्यादा था। देन सडनली क्या हुआ, सडनली मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया, मार्केट में डिमांड आनी शुरू हो गई बहुत ज्यादा। इस कैंडल में देखिए तो यहाँ पे एक अच्छी डिमांड आ गई, और इतनी डिमांड आ गई कि जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे इस रेड कैंडल में, उन सभी सेलर्स को कैप्चर कर दिया। मतलब मार्केट क्या हो गया, अब अग्रेसिव हो गया, बायर्स अग्रेसिव हो गए मार्केट में, और बायर्स मार्केट को कहाँ ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड है, इसलिए अब एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। तो कुछ इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं इसको डिमांड एंड सप्लाई से, जो कि एग्जैक्टली होता भी यही है, ठीक है। तो इस पैटर्न का नाम होता है बुलिश एनगल्फिंग। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले पहला कैंडल जो बनेगा एक तो रेड कैंडल बनेगा, रेड स्मॉल बॉडीड कैंडल, रेड स्मॉल बॉडीड कैंडल पहले फॉर्म होगा। देन एक लार्ज बॉडीड कैंडल ग्रीन कलर का फॉर्म होगा। ध्यान से, ये रेड कलर का नहीं होना चाहिए। हैमर और शूटिंग स्टार में क्या होता था कि कलर पैट मतलब कैंडल का कलर चेंज भी हो जाए। सपोज हैमर में हमने बात किया था कि ग्रीन ज्यादा कंफर्मेटिव है, वहां पर रेड कलर में भी बन रहा था तो हम उसको पैटर्न मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे पहली रेड कैंडल बनी और दूसरी भी रेड कैंडल बन रही है और उसको समा ले रही है अपने अंदर, तो ये पैटर्न फॉर्मेशन नहीं है, राइट। ये पैटर्न फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। तो पहला कैंडल रेड कलर ही होना चाहिए और दूसरा कैंडल ग्रीन कलर ही होना चाहिए, राइट, अगर बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म हो रही है तो। और ये जो दो पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग, मार्केट में बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको इनको ध्यान से समझना है। तो इन कैंडल्स में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो बुलिश एनगल्फिंग एक तरह से टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न्स है कि सेकंड जो कैंडल है, जो सेकंड कैंडल बन रही है, जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ये कंप्लीटली एनगल्फ कर देती है पहली रेड कैंडल की रियल बॉडी को, पहली कैंडल की रियल बॉडी को अपने अंदर एनगल्फ कर दे रही है, अपने अंदर पूरी तरह से समा ले रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न को नाम दिया जाता है बुलिश एनगल्फिंग का। अब इस बुलिश एनगल्फिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, तो सेम चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो इसमें पहला जो कैंडल होगा, पहला जो कैंडल होगा, इस कैंडल को कहा जाता है कि ये कैंडल होना चाहिए रेड
रेड कलर प्लस स्मॉल बॉडीड कैंडल। यहाँ पे एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है कि स्मॉल बॉडीड कैंडल का क्या डेफिनेशन है, लार्ज बॉडीड कैंडल का क्या डेफिनेशन है। वो आपको मार्केट में प्रैक्टिस करके और आइडेंटिफाई करते करते प्रैक्टिस होगा कि हाँ एक्चुअली में लार्ज बॉडीड है, ये स्मॉल बॉडीड है। ठीक है, तो ये पहली जो रेड कैंडल होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, रेड इन कलर एंड स्मॉल बॉडीड कैंडल, रेड कैंडल एंड स्मॉल बॉडीड कैंडल। सेकंड, ये जो सेकंड कैंडल बनेगी ये कैंडल कैसी होनी चाहिए, लार्ज, एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए। बड़ी कैंडल मतलब इन कंपैरिजन टू फर्स्ट कैंडल ये बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज बॉडीड कैंडल, लार्ज बॉडीड कैंडल ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का लार्ज बॉडीड कैंडल ग्रीन इन कलर होना चाहिए, राइट। तो ये पैटर्न कौन सा फॉर्म होता है, ये पैटर्न यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा बुलिश एनगल्फिंग का। देन प्रायर ट्रेंड क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएंगे कि मार्केट में इस बेसिस पे क्या प्रायर ट्रेंड होगा। मार्केट में प्रायर ट्रेंड क्या होगा, मार्केट में प्रायर ट्रेंड क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएंगे। हम बुलिश एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं अभी। बुलिश एनगल्फिंग में मैंने आपको बताया पहली जो कैंडल बनेगी वो रेड कलर की बनेगी, सेकंड कैंडल जो बनेगी वो क्या होगा, मार्केट को कम प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली अपने अंदर समा देगा, अपने अंदर एनगल्फ कर देगा, राइट। एक ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आ रही है और ग्रीन कैंडल अपने अंदर पूरा का पूरा समा दे रहा है, उसको पूरा का पूरा अपने अंदर में दबा दे रहा है इस रेड कैंडल को। तो ये पैटर्न होता है बुलिश एनगल्फिंग। इसमें प्रायर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इसमें प्रायर ट्रेंड आपको मिलेगा एक डाउन ट्रेंड। जो प्रायर ट्रेंड होगा आपका वो एक तरह से डाउन ट्रेंड होगा, प्रायर ट्रेंड जो होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं एक बार और कि ये प्रायर ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड कैसे होगा। हाँ जी, मार्केट क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्लो एंड स्टडी फॉल कर रहा है। स्लो एंड स्टडी मार्केट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। फॉल कर रहा है मीन्स रेड कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है मार्केट में। देन सडनली क्या होता है, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है नीचे गिरते हुए। मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और ये जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है कि जो प्रीवियस रेड कैंडल थी इसको कंप्लीटली अपने अंदर समा देता है। अपने अंदर समा देता है इन द सेंस इसके हाई से लेकर के इसके लो तक को, अब जितना भी पार्ट है ये अपनी बॉडी के अंदर इसको कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बनता है जिसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इसमें अगर आप देखें तो प्रायर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। प्रायर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से प्रायर पिछला क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। देन सडनली यहाँ से क्या होगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है एज पर एनालिसिस कि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। पोटेंशियल ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। पर ध्यान रखेंगे जो बिग ग्रीन कैंडल है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, वो कंप्लीटली एनगल्फ कर देनी चाहिए स्मॉल रेड कैंडल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। देन इसके बेस पे आप एक्शन क्या लेंगे, आप बता सकते हैं इसके बेसिस पे मार्केट में आपका एक्शन क्या होगा। एक बार रिप्लाई करेंगे कि मार्केट में इसके बेसिस पे आपका एक्शन क्या होगा। आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, क्या करोगे आप, आपका एक्शन क्या होगा, आपका एक्शन क्या होगा। एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इसके बेसिस पे आपका, मैंने बताया प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, पोटेंशियल ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। तो आप मार्केट में कौन सी पोजीशन बनाओगे, एक लॉन्ग पोजीशन या फिर एक शॉर्ट पोजीशन, राइट, एक लॉन्ग पोजीशन।
आपको जो बनानी है वो लॉन्ग पोजीशन बनानी है, मतलब एक बाइंग की पोजीशन बनानी है आपको मार्केट में। अब मार्केट में होता क्या है कि कभी भी ना परफेक्ट कैंडल उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, परफेक्टली कुछ इस तरह से फॉर्म नहीं होगी पैटर्न्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इनको देखना पड़ेगा। मैं वो मॉडिफिकेशंस आपको बताता हूं कि वो एक्चुअली में होगा क्या। मार्केट में हमेशा परफेक्ट चीजें आपको नहीं मिलेंगी देखने को, तो आपको जो भी इम्परफेक्शन सी हो रही है उनके ऊपर ट्रेड करना आना चाहिए। सपोज यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा था, मार्केट फॉल हो रहा था, यहां तक मार्केट फॉल हुआ, राइट। देन क्या होता है, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। मैं रेड कैंडल ड्रॉ करता हूं। कुछ इस तरह से मार्केट में एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई। देन अगेन एक, अब क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। एक सेकेंड। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबिलिटी में कोई इशू तो नहीं है किसी को? स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ, मैं फिर से शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। हाँ, अब स्क्रीन विजिबल है? एक बार बताएंगे, स्क्रीन विजिबल है आपको अब? ओके। अब मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो क्या होता है, सपोज एक रेड कैंडल बनी मार्केट में, कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। देन अगेन क्या होता है, एक और रेड कैंडल बन जाती है मार्केट में, सपोज कुछ इस तरह की। मार्केट में एक और रेड कैंडल बनती है आपके सामने सेम टाइम फ्रेम में, कुछ इस टाइप की। तो ये तो कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न नहीं है। ये कहीं से भी पहली चीज, बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न फॉर्म कब होगा, तो सपोज मार्केट में एक और कैंडल बनती है, और इस बार जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, कुछ इस तरह की। एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, कुछ ऐसी। और ये ग्रीन कलर की कैंडल क्या कर रही है, कंप्लीटली दोनों ही रेड कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर दे रही है। दोनों ही प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर दे रही है, राइट। यहाँ पे दोनों ही कैंडल को एनगल्फ कर दे रही है। एनगल्फ इन द सेंस, इसके लो से लेकर के इसके हाई तक को, दोनों ही कैंडल को क्या किया इसने, अपने अंदर एनगल्फ कर दिया, अपने अंदर समा लिया, ठीक है। तो इस सिनेरियो को भी आप बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे, इस सिनेरियो को भी आप एज अ बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको को बैक टू बैक दो रेड कैंडल देखने को मिल रही है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, और जो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है वो दोनों को ही अपने अंदर कैप्चर कर रही है, तो आप उसको एज अ पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे। वो भी एज अ पैटर्न आपके लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो रेड कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ हो जाए एक बड़े ग्रीन कैंडल से, तो वो भी एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न माना जाता है। अब इसी का एक रिवर्स सिनेरियो, ये सिनेरियो सबको क्लियर है? ये एक सिनेरियो सबको क्लियर है? ओके। एक और सिनेरियो मैं आपके सामने पुट करता हूं। ध्यान रखेंगे, बुलिश एनगल्फिंग में मार्केट हमें पहले डाउन ट्रेंड में होगा। मार्केट यहां से एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, ठीक है। देन क्या होता है, सडनली एक रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है यहां पे कुछ इस तरह से, ठीक है। मार्केट में एक रेड कैंडल की इस तरह से फॉर्मेशन हुई।
देन इस रेड कैंडल के फॉर्म होते ही एक ग्रीन कलर की फॉर्मेशन होती है, ग्रीन कैंडल की, और वो जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई कुछ इस तरह से फॉर्म हो रही है। जो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई वो ऐसी फॉर्म हुई, तो क्या आप इसको बुलिश एनगल्फिंग मानोगे? क्या ये आपके लिए बुलिश एनगल्फिंग है? पहली बात तो ये बताएं मुझे आप, क्या ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है? एज पर पैटर्न क्या रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अपने अंदर कैप्चर कर पा रहा है? नो, राइट, ये हमारे लिए बुलिश एनगल्फिंग नहीं है। लेकिन अब आपका आंसर क्या होगा जब मैं बोलूं कि एक और ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म हो रही है, एक और ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म हो रही है, और अब क्या कहोगे इस बारे में? अब ये जो स्क्रीन पे आपको विजिबल है, क्या ये बुलिश एनगल्फिंग है? क्या आप इसको बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे? आंसर इज यस, ये हमारे लिए बुलिश एनगल्फिंग है। बुलिश एनगल्फिंग में बेसिकली क्या होता है, जो मेन पैटर्न है वो तो दो कैंडल का ही है, वो तो दो कैंडल का ही है। दो कैंडल क्या, एक रेड कैंडल एंड उसको कंप्लीटली एनगल्फ करता हुआ एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये परफेक्ट पैटर्न फॉर्मेशन है। अब मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो मार्केट में कभी कभी क्या होगा, दो रेड कैंडल बन जाएगा, ऐसे कुछ दो रेड कैंडल बन गया, देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है जो कि कंप्लीटली दोनों ही ग्रीन कैंडल को फॉर्म करेगा। तो मार्केट में एनालिसिस करके ऐसा देखा गया कि ये पैटर्न भी उतना ही सक्सेसफुल है जितना कि ये पैटर्न है, तो ये भी एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग का काम करता है। सेम एक ऐसा सिनेरियो जहां पे एक रेड कैंडल तो बना, एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ तो कर पाएगी नहीं रेड कैंडल को क्योंकि ये छोटी है। देन अगेन देखा गया एक और ग्रीन कैंडल बम फॉर्म हो रही है, उसके बाद एक और कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई जो कि रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर एनगल्फ कर दे रही है। तो इस पैटर्न को भी कहा गया कि ये भी एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग ही है। चाहे दो ग्रीन चाहे दो रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल एनगल्फ करे, या फिर एक रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल एनगल्फ करे, ये पैटर्न क्या माना जाएगा, बुलिश एनगल्फिंग ही माना जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जो लो है, रेड कैंडल का जो लो है वो एनगल्फ कर दिया इस पहली वाली ग्रीन कैंडल ने, और इसके हाई को एनगल्फ कर दिया किसने, सेकंड ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में अगर आपको कुछ इस तरह की पैटर्न की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, तो ये भी आपका क्या होगा, बुलिश एनगल्फिंग माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बुलिश एनगल्फिंग होगा। इसमें क्या हो रहा है कि रेड कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ नहीं हुआ है पहली कैंडल में, फर्स्ट ग्रीन कैंडल में, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कि एनगल्फ होना बाकी रह गया था, रिमेनिंग पोर्शन कितना, पहली ने सिर्फ इतना ही पोर्शन एनगल्फ किया, सिर्फ इतना, रिमेनिंग पोर्शन इतना तो रह ही गया था। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन था वो रिमेनिंग पोर्शन किसने एनगल्फ कर दिया, इस वाली कैंडल ने, रिमेनिंग जो है पोर्शन था वो थर्ड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, ठीक है, सेकंड ग्रीन कैंडल ने। तो ये भी एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न माना जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जब ये पैटर्न फॉर्म होगा, तो इस पैटर्न फॉर्मेशन में कि जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो कैंडल की फॉर्मेशन है, दो कैंडल की फॉर्मेशन है, मतलब एक रेड सेकंड ग्रीन, फिर हम शिफ्ट हुए, एक रेड चलेगा और दो ग्रीन भी चलेगा, एक रेड भी चलेगा दो ग्रीन भी चलेगा, या फिर दो रेड भी चलेगा, दो रेड भी चलेगा और एक सिंगल ग्रीन भी चलेगा। ये सारे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने कैंडल्स यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम तीन कैंडल यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम तीन कैंडल यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ये तीन कैंडल्स एनगल्फ नहीं कर पा रहे और कोई चौथी कैंडल आकर के एनगल्फ कर रहा है ना इनको, तो ये पैटर्न नहीं माना जाएगा। यहाँ पे सिर्फ तीन कैंडल तक हमें रिस्ट्रिक्टेड रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। कि अगर आपको ऐसा कहा जाए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है
एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, देन एक पहली ग्रीन कैंडल बनी जिसने पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ नहीं किया, देन एक और रेड ग्रीन कैंडल बनी, अभी भी इसको पूरी तरह से एनगल्फ नहीं किया। देन कहा जाता है कि एक और कैंडल बन रही है रेड कलर ग्रीन कलर की, और इस प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर दे रही है, तो ये पैटर्न नहीं माना जाएगा। मैक्स टू मैक्स सिर्फ दो ही कैंडल होंगे ग्रीन कलर के जो कि एनगल्फ करेंगे। मैक्स टू मैक्स सिर्फ दो ग्रीन कलर जो कि एनगल्फ कर देने चाहिए, तीसरी ग्रीन कलर वैलिड नहीं रहेगी हमारे लिए। ठीक है, आपको क्लियर हूं मैं यहां तक? बुलिश एनगल्फिंग तक मैं आपको क्लियर हूं? ओके, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन थी बुलिश एनगल्फिंग से रिलेटेड, कि बुलिश एनगल्फिंग में क्या होगा। अब चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाकर के हम बुलिश एनगल्फिंग को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको किस तरह से मिलेगा मार्केट में। तो ये पैटर्न्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे मार्केट में, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ। ये देखिए, मेरे सामने यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है बुलिश एनगल्फिंग का। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, चार्ट विजिबल है सबको? चार्ट विजिबल है मेरा? ओके, आप इस पैटर्न को देखेंगे यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पैटर्न को, प्रायर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, पोटेंशियल ट्रेंड, अप ट्रेंड, फर्स्ट रेड कैंडल, स्मॉल रेड कैंडल, सेकंड कैंडल, लार्ज green candle, and the first red candle is completely engulfed by second green candle। पहली रेड कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ हो जानी चाहिए सेकंड ग्रीन कैंडल में। दिख रहा है आपको? ये सेम प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है। देन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूव दिखाया हुआ है यहाँ पे, एक इस लेवल से ऑलमोस्ट 32,000 के लेवल से ये यहाँ तक आया हुआ 34,500, यानी कि 2,500 पॉइंट्स अपसाइड में मोमेंटम हुआ हुआ है यहाँ पे, राइट। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो मे बी यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम और भी हुआ होगा, चेक कर देते हैं कि इससे क्या इसके बाद भी अपसाइड में मोमेंटम हुआ है। इसके बाद भी देखेंगे तो ये कंप्लीटली अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है, कंप्लीटली अपसाइड मोमेंटम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने ये पैटर्न को पहचाना होता तो यहाँ पे क्या आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हैं मार्केट में, ठीक है। इस सेम पैटर्न की फॉर्मेशन की आपको पहले से ही वो मिल गई थी, अगर आप देखेंगे तो आपको पहले से ही यहाँ पे कंफर्मेशंस मिलने लगी थी। यहाँ पे भी एक सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, देन नीचे आकर के अगेन ये अप गया हुआ है, राइट। तो आपको ये पैटर्न्स क्लियर है? मैं कुछ और आपको बुलिश एनगल्फिंग के एग्जांपल्स देता हूँ, और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ बुलिश एनगल्फिंग कैसे काम करता है। मार्केट में ये पैटर्न्स ऑलमोस्ट हर टाइम पे क्या होते हैं, फॉर्म होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कॉन्शियस होकर बैठना पड़ेगा ताकि आप इन पैटर्न्स को पहचान पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे ये पैटर्न्स फॉर्म होंगे, बट जब भी फॉर्म होंगे आपको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।
आपको करना क्या है, जितने भी आपको स्टॉक्स के नेम पता है उन सभी स्टॉक्स में सारे पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ढूंढिएगा आप लोग भी, आपको ही मिलेगा कि एक्चुअली में ये पैटर्न्स फॉर्म कहाँ कहाँ पे हो रही है। एक्चुअली मैं डे फ्रेम में देख रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कम दिखाई देगा ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ। एक छोटा सा पैटर्न मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल देन अगेन एक ग्रीन कैंडल, बट ये ज्यादा कंफर्मेटिव क्यों नहीं थी, क्योंकि इसको कंप्लीटली एनगल्फ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम इसने दिखाया हुआ है एक डाउन ट्रेंड में। एक डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाया हुआ है इसने। एक और परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें बुलिश एनगल्फिंग मिल जाए। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑलमोस्ट फॉर्म हो रहा है, और ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ और ये डाउन ट्रेंड में क्यों चला गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। बुलिश एनगल्फिंग अगर फॉर्म हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो बुलिश एनगल्फिंग पे आप पे आपको कूद पड़ना है, आपको ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है। वहां पे आपको देखना पड़ेगा अगली कंफर्मेशन का, और अगली कंफर्मेशन हमारी सेम रहेगी जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे बताया गया था। वो क्या था, अगर आप बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो, सॉरी ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, फिर मैं जो पॉइंट बता रहा था वो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक इस तरह से एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है, देन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जो कि कंप्लीटली इस रेड कैंडल को एनगल्फ कर देता है। मार्केट में आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। फिर भी क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ अपसाइड मोमेंटम ना करके डाउनसाइड मोमेंटम को ही कंटिन्यू करता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का रीजन ये है सिंपली, आप जब ट्रेड लेने जाओगे तो आपको ध्यान रखना है, जब ये पैटर्न फॉर्म हो गया तो अगली कैंडल फॉर्म होने का आपको वेट करना है, और अगली कैंडल पे ध्यान रखना है जो ग्रीन कलर की कैंडल थी, ये ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। ग्रीन कलर की कैंडल का हाई अगली कैंडल में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, और उसके अबव में क्लोजिंग भी देनी चाहिए। ये कंफर्मेशन आपको ऑलमोस्ट हर पैटर्न पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो पैटर्न है, जितने भी पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं ये सारे पैटर्न्स आपको ऑलमोस्ट हर चीज पे अप्लाई करना है, ठीक है, कि उस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक होना चाहिए, साथ में उसके नीचे क्लोजिंग भी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है मार्केट में ट्रेड करते टाइम। मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, मे भी टाइम फ्रेम की वजह से हमें मिल नहीं रहा है। और ये पैटर्न्स आपको 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम में ये पैटर्न्स एलिजिबल नहीं है कि आप अच्छा एक ट्रेड आपको दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक रेड कैंडल और उसके बाद दो ग्रीन कैंडल, अगर ऐसे बने तो क्या इसको आप एनगल्फिंग पैटर्न मानोगे या नहीं मानोगे, तो यस, इसको भी आप एनगल्फिंग पैटर्न मानोगे। यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड, देन पहली रेड कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, पहली कैंडल जो बनी वो रेड कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन कैंडल बनी लेकिन इसको पूरी तरह से एनगल्फ नहीं कर पाई, देन उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, एंड इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसको पूरी तरह से अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। तो इसको भी आप एज अ बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर करोगे। और उसके बाद आप ट्रेड कहाँ लेने जाओगे, इस पार्ट को ध्यान से सुनेंगे कि आपका ट्रेड कहाँ पे होगा, एक्चुअली में आप ट्रेड कहाँ लोगे। तो आपका ट्रेड होगा जब इस कैंडल का हाई क्रॉस हो जाए, हाई क्रॉस हो गया, इस कैंडल का क्या हुआ, हाई क्रॉस हो गया, साथ में इसके हाई के अबव में इसने क्लोजिंग भी दे दी, तो आप उसकी अगली कैंडल में यहां पे क्या करोगे, आपकी एंट्री होगी, इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री होगी। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, एक बियरिश कैंडल दिखाया। ये बियरिश कैंडल और कुछ नहीं होता है, मार्केट क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट लेने आता है सेम लेवल पे। ये आपको बताया गया कि मार्केट थोड़ा सा क्या होता है, नीचे डाउन आता है ताकि एक अच्छा कंफर्मेशन मिले। तो जब डाउन आता है तो आपके लिए अच्छी बात है कि हाँ चलो कंफर्मेशन है।
कि हाँ मार्केट अब यहाँ से अप जाने वाला है। उसके बाद देखिए पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, देन थर्ड ग्रीन कैंडल। ऑलमोस्ट आपकी बाइंग में मान लेता हूँ इस अपर लेवल पे भी हुई होगी, ऑलमोस्ट अराउंड 34,200 के अराउंड में मान लेते हैं। तो इसने एक हाई बनाया हुआ है ऑलमोस्ट 34,900 के अप्रोक्स में, मतलब 700 to 800 पॉइंट्स क्या किया मार्केट ने, अपसाइड में मोमेंटम दिखाया है। उसके बाद भी अपसाइड में हेलो। गया हुआ है इधर, अगर आप देखें तो। हेलो। ठीक है, अरे तो एक मिनट। कुछ हेलो। इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना है, साथ में उनके ऊपर ट्रेड करना है। और ट्रेड यार क्लास में जाऊँ यार, वो कंफर्मेशन के साथ एंटर कोई होंगे, बिना दिक्कत कंफर्मेशन के आप एंटर नहीं होंगे मार्केट में। नहीं। बुलिश एनगल्फिंग क्लियर है सबको? फिर मैं बियरिश एनगल्फिंग पे मूव आऊं। इसका नेक्स्ट, बुलिश एनगल्फिंग में किसी को डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है। मीटिंग को एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे। मीटिंग को एक बार